प्राकृतिक आपदा के बाद आया बड़ा बयान। क्या इसके पीछे इस देश का है हाथ? क्या ये सब एक साजिश के तहत हुआ? नमस्कार, मैं प्रतिभा, आप देख रहे हैं खबर समय। सितंबर आधी रात को सिक्किम में बादल फटा और चारों ओर तबाही मच गई। अनगिनत लोगों की मौत हुई, सेना के कई जवान लापता हो गए, कई लोग बेघर हुए और कई लापता हुए लोगों को अभी तक तलाश किया जा रहा है। सिक्किम में आए इस महाप्रलय के बाद चारों ओर मातम का माहौल बना हुआ है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये तबाही प्राकृतिक थी या फिर एक साजिश के तहत ये सब हुआ? क्या कोई है जो कुदरत के रिमोट को कंट्रोल कर रहा है? इसके पीछे दुनिया को कोरोना वायरस जैसी गंभीर बीमारी देने वाला देश तो नहीं। आपको बता दें, बीते शुक्रवार को बौद्ध धर्मगुरु व शामी लाखांग मॉनेस्ट्री कर्सियांग के धर्मगुरु के द्वारा एक बयान जारी हुआ है, जिसमें उन्होंने सिक्किम में आई इस आपदा के पीछे पूरी तरह से चीन का हाथ बताया है। ऐसा करने के पीछे बौद्ध गुरु दलाई लामा की सिक्किम यात्रा को रोकना बताया जा रहा है। गौरतलब है कि 10 अक्टूबर को बौद्ध गुरु दलाई लामा सिक्किम आने वाले थे, जिसको लेकर सिक्किम वासियों में भारी उत्साह देखा जा रहा था। धर्मगुरु पेम्बा के अनुसार चीन नहीं चाहता था कि बौद्ध गुरु दलाई लामा सिक्किम पहुंचे और इसी को लेकर चीन ने ये साजिश रची और बादल को बारूद बनाने का काम किया। Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag असली commitment. आपको बता दें कि भारत की सुरक्षा एजेंसियों के शक के घेरे में भी चीन आ चुका है। माना जा रहा है कि सिक्किम में फटे बादल प्राकृतिक रूप से नहीं बल्कि मानव निर्मित थे। इससे क्या माना जाए, चीन भारत से बदला लेने के लिए भारत के राज्यों को डुबोने की साजिश कर रहा है। क्या बादल बम के रूप में चीन का ये हथियार सिक्किम में विनाशकारी बाढ़ लाने के लिए इस्तेमाल किया गया? इस बात के सबूत के तौर पर जानकारों का कहना है कि पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि चीन अपने सूखा पड़ने वाले क्षेत्रों में क्लाउड सीडिंग के जरिए आर्टिफिशियल बारिश करवाता है। बेशक ये तरीका फायदेमंद साबित होता है, लेकिन इसका नतीजा बाढ़ के रूप में भी सामने आया है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि चीन इसी तकनीक का इस्तेमाल कर भारत में बाढ़ के जरिए तबाही लाने का काम कर रहा है। देखा गया था कि तिब्बत के पठारी इलाकों में कृत्रिम झील का निर्माण आर्टिफिशियल रेन के द्वारा ही किया गया था, जिसका परिणाम ये हुआ कि अरुणाचल प्रदेश और आसाम में इन झीलों की वजह से बाढ़ आई थी। आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए चीन रॉकेट या विंग लूंग सीरीज के बड़े बड़े सिविल ड्रोन का इस्तेमाल करता है, जिसके जरिए आसमान में सिल्वर आयोडाइड केमिकल के कण पहुंचाए जाते हैं, जिससे आर्टिफिशियल बारिश कराई जाती है। माना जा रहा है कि शुरुआती दौर में चीन इस तरह की कृत्रिम बारिश अपने सूखे क्षेत्रों में पानी उपलब्ध कराने के लिए करता था, लेकिन अब इसका इस्तेमाल भारत चीन सीमा पर किया जा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो चीन के द्वारा मौसम के साथ छेड़छाड़ चीन इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मानसून को भी प्रभावित कर रहा है। बता दें कि चीन ने पिछले साल 3 अक्टूबर को तिब्बत के पठार पर 5 घंटे का एक ऑपरेशन चलाकर क्लाउड सीडिंग कराई थी, जिसके द्वारा 15,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बारिश कराने का दावा किया गया था। पिछले साल तिब्बत के पठार पर चीन का ये खतरनाक प्रयोग और ठीक 1 साल बाद 3 अक्टूबर को सिक्किम में बादल फटने की घटना महज संयोग है या फिर कुछ और, इस पर कुछ पुख्ता सबूत मिलने तक कुछ नहीं कहा जा सकता। सिक्किम में आई कुदरत के कहर के बाद फिलहाल अभी की जो स्थिति है उसके बारे में मिली जानकारी के अनुसार इस त्रासदी में मरने वालों की संख्या बढ़कर 26 हो गई है और 142 अभी भी लापता हैं। 173 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। 2413 लोगों को बचाया गया है। सिक्किम में संचार प्रणाली अभी भी बाधित है। बिजली आपूर्ति पूरी तरह से ठप है। मांगन जिले में 4 की मौत और 15 लोगों के लापता होने की खबर है। वहीं गैंगटॉक जिले में 6 की मौत और 23 लापता बताए जा रहे हैं। नामची जिले के अंतर्गत आने वाले विभिन्न जगहों से 65 लोगों के लापता होने की खबर है। पाक्यम जिले में सेना सहित कुल मिलाकर 16 लोगों की मौत की खबरें मिली हैं। साथ ही 40 लोग लापता बताए जा रहे हैं। तो अभी के लिए इतना ही। इसी तरह की अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर समय।
धन्यवाद। নাগাল্যান্ড স্টেটের 200 গোল্ড মান্থলি লটারি, প্রথম পুরস্কার 1,50,00,000 গ্যারান্টেড। টিকিটের মূল্য 200 টাকা। প্রথম পুরস্কার শুধু বিক্রি হওয়া টিকিট থেকেই।